एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेस्ट नंबर 5। यदि एक्टिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर्मेशन क्या होगी। एक्टिव वॉइस में यदि कोई वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो उसकी फॉर्मेशन होगी वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएँ हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज़ करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का यूज़ करेंगे। यह हेल्पिंग वर्ब के बारे में, वॉज या वर के बारे में ये जो नियम है एक्टिव वॉइस पर भी लागू होता है और पैसिव वॉइस पर भी लागू होता है। अगर एक्टिव वॉइस में वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ किया गया है तो पैसिव वॉइस में हम उसी वाक्य को जब कन्वर्ट करेंगे तब रूल इम्प्लीमेंट होगा वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इस नियम के आधार पर ही आगे वाक्य बनाकर आपको दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है लेबरर्स वर बिल्डिंग अ हाउस। मजदूर एक मकान बना रहे थे। अब आप जानते ही हैं इसमें हम इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। बिल्डिंग बनाना मेन वर्ब है, इसके बाद जो ए हाउस है उसको वाक्य के शुरू में लेकर आएंगे पैसिव वॉइस में, और लेबरर को ही पैसिव वॉइस में पीछे लेकर जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। अब देखिए ए हाउस को शुरू में ले आए, ए हाउस एक मकान। अब ए हाउस एक मकान एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज़ किया गया है। इसके बाद रूल के अकॉर्डिंग बीइंग आना चाहिए, बीइंग लगा दिया, और बिल्ड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बिल्ट, और जो लेबरर्स है वो बन गया बाय लेबरर्स। अ हाउस वॉज बीइंग बिल्ट बाय लेबरर्स। लेबरर्स वर बिल्डिंग अ हाउस। मजदूर एक मकान को बना रहे थे, और पैसिव में हो गया ए हाउस वॉज बीइंग बिल्ट बाय लेबरर्स। एक मकान बनाया जा रहा था मजदूरों के द्वारा। सेकेंड सेंटेंस है द डॉक्टर वॉज नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट। ये नेगेटिव में है। द डॉक्टर वॉज नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट्स। डॉक्टर चिकित्सक रोगियों का इलाज नहीं कर रहा था। जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द पेशेंट्स को शुरू में लेकर आएंगे और द डॉक्टर को लास्ट में लेकर जाएंगे। द पेशेंट्स, अब यहाँ पर जो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया वो क्या बन गया, द पेशेंट्स, रोगी, एक से अधिक रोगी, बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का। वर्ब को यूज़ किया गया है। और नेगेटिव सेंटेंस है एक्टिव में, तो पैसिव में भी नेगेटिव ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के एकदम बाद नॉट का यूज़ करेंगे, और फिर क्या आना चाहिए, बीइंग का यूज़ कर लिया। वर्ब क्या है इसमें, ट्रीटिंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रीट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रीटेड। वर नॉट बीइंग ट्रीटेड, और डॉक्टर का बन गया बाय द डॉक्टर। तो पूरा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा द पेशेंट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। रोगियों का इलाज नहीं किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा। द डॉक्टर वॉज नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट्स। डॉक्टर रोगियों का इलाज नहीं कर रहा था। पैसिव में बनाएंगे द पेशेंट्स वर नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। रोगियों का इलाज नहीं किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा। थर्ड सेंटेंस वर चिल्ड्रन प्लेइंग होली। क्या बच्चे होली खेल रहे थे। ये इंटरोगेटिव में है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या बच्चे होली खेल रहे थे। चिल्ड्रन बहुवचन है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर का यूज़ किया गया है। और जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में यूज़ करते हैं तब किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहली बात तो जो होली है, होली को वाक्य के शुरू में लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे, और चिल्ड्रन को वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर हमने एक्टिव में होली को रखा हुआ है। और होली जो है अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा। होली क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वॉज होली। फिर एज पर रूल बीइंग आना चाहिए, बीइंग का यूज़ कर लिया। फर्स्ट फॉर्म प्ले के लिए थर्ड फॉर्म क्या, प्लेड, और जो चिल्ड्रन है वो बन जाएगा बाय चिल्ड्रन। तो ये बन गया वाक्य वॉज होली बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। क्या होली खेली जा रही थी बच्चों के द्वारा। वर चिल्ड्रन प्लेइंग होली। क्या बच्चे होली खेल रहे थे। वॉज होली बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। क्या होली खेली जा रही थी बच्चों के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।